साफ कर दिया है कि ममता पर कोई हमला नहीं हुआ। सुरक्षा में लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। सीएम के सिक्योरिटी डायरेक्टर समेत डीएम को हटाया गया है, एसपी को हटाया गया है और यह सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में ली गई है। जब चुनाव आयोग ने दोनों रिपोर्ट्स देखी और दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर यह कार्रवाई की है। वहीं जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है उससे टीएमसी असहमत है। टीएमसी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से तृणमूल असहमत और उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। पहले बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। टीएमसी ने कहा हमें विश्वास नहीं है, जांच होनी है तो चुनाव आयोग के नेतृत्व में हो। अब इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी है, जो कि रिपोर्ट्स पश्चिम बंगाल से बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से पहुंची थी ईसी तक, अब ईसी ने जो रिपोर्ट सामने रखी उससे अब असहमत है टीएमसी। रिपोर्ट आप देखिए इस पर। दीदी की चोट पर बड़ा एक्शन, सुरक्षा चूक में नपे कई अफसर। तस्वीरें नंदीग्राम की हैं, जहां पर 10 मार्च को ममता बनर्जी को चोट लगी। दीदी के पैर और गर्दन में चोटें आई। इस घटना के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया तो बीजेपी ने नाटक। इस बीच नंदीग्राम के चुनावी रण में ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, इस पर रिपोर्ट आ गई है। चुनाव आयोग ने घटना को ममता बनर्जी पर हमला नहीं हादसा माना है। चुनाव आयोग ने एक नहीं बल्कि दो रिपोर्ट के आधार पर माना कि ममता की गाड़ी पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि वो एक हादसा था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि घटना के अचानक होने के कारण बनर्जी घायल हो गई थी। घटना के पीछे कोई साजिश नहीं दिखी है। चुनाव आयोग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई भी की है। नंदीग्राम मामले पर चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए सीएम ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय को पद से हटा दिया है। साथ ही ईस्ट मिदनापुर के डीएम का तबादला भी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने विभू गोयल के स्थान पर स्मिता पांडे को डीएम नियुक्त किया है। इसके अलावा ईस्ट मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। सुनील यादव को नया एसपी बनाया गया है। आयोग ने पूर्व डीजीपी इंटेलिजेंस पंजाब अनिल कुमार शर्मा को बंगाल चुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। चुनाव आयोग के फैसले पर टीएमसी नाखुश है। उसने चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर असहमति जताई है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग को दोहराया है। उनका कहना है कि टीएमसी चुनाव आयोग के उस ऑब्जर्वेशन से असहमत है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ है। हालांकि सुरक्षा चूक को लेकर अधिकारियों को हटाए जाने का सौगत राय ने स्वागत किया है। वहीं ममता बनर्जी की चोट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की मेडिकल हिस्ट्री सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। इस बाबत पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है। एक दिन में प्लास्टर, दूसरे दिन में प्लास्टर कट गया, दूसरे दिन में उनको घर भेज दिया गया, तीसरे दिन वो जुलूस निकाला। इतना बड़ा जो उनके साथ उन्होंने 120 किलोमीटर दूर लाकर उनका इलाज कराया, तो हमें शक है कि कहीं डॉक्टर को प्रभाव में डालकर ये काम तो नहीं किया गया। तो ये जो उनका ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रीटमेंट प्रोसेस हुआ है, ट्रीटमेंट के जो सारे डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक के सामने जाहिर किया जाए। भले ही बीजेपी दीदी की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रही है, इस बीच ममता बनर्जी ने व्हील चेयर से चुनाव प्रचार में दमखम दिखाने का फैसला किया है। ऐसे में ये देखना होगा कि व्हील चेयर से अब ममता बनर्जी कैसे हुंकार भरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।